हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है डिटरमिनेंट। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है। तो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में मैट्रिक्स पढ़ी है ना। तो मैट्रिक्स को जिस फॉर्म में हम लिखते हैं, क्या नोटेशन होती है मैट्रिक्स की। कोई भी मैट्रिक्स हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 और ये बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। पढ़ लिया थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में अगर इस बिग ब्रैकेट की जगह पर मोड का साइन लगा दो। मोड तो जानते हो ना। हाँ सर जानते हैं, ये वाला साइन मोड का होता है ना। ये अगर मैं इन एलिमेंट के साथ लगा दूं 1 2 3 4 ये वाला साइन, तो इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट। आप एक बार ये बता दो डिटरमिनेंट समझ आया नहीं आया। पता चल गया ना डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, कि मैट्रिक्स की नोटेशन को हटाकर मोड वाला साइन अगर एलिमेंट के साथ लगा दोगे तो उसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट। एक चीज और याद रखना भाई, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। क्यों, कौन सी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ही डिटरमिनेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बोलोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अरे मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बताया था यार। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब है जिसकी सारी साइड इक्वल है। सारी साइड मतलब है जिसकी रो और कॉलम इक्वल है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देखोगे एक और एक दो रो है, एक और एक दो कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है इक्वल है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। ऐसे ही 3 into 3 ऑर्डर की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये लो भाई, ये अपने पास 3 into 3 ऑर्डर है, मतलब 3 into 3 मतलब है 3 रो है और 3 कॉलम है। और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। यहां तक कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आओ आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाता हूं, फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे। देखो मान लो अपने पास 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। ठीक है सर, हाँ सर ये है। तो भाई डिटरमिनेंट निकालने के लिए मान लो ये एक ए का डिटरमिनेंट निकालना, हमें निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करवानी है, पहले इसकी इसके साथ, तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई सर 4, फिर 3 और 2 की मल्टीप्लाई सर 6। पहले तो इसकी इसके साथ फिर इसकी इसके साथ, हमेशा ऐसे ही करवानी है भाई। जी सर आ गया समझ में। उसके बाद बीच में साइन माइनस का लगाते जाना है भाई। कैसा लगाना है सर, माइनस का। तो ये लो भाई, ये माइनस का। क्लियर है या नहीं है सर, क्लियर है। अब 4 - 2 कितना हो गया सर, माइनस 4 - 6 हो गया सर, माइनस का 2 डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्लियर सर, एकदम क्लियर। आ जाओ तो भाई थोड़ा सा बात करते हैं हम 3 into 3 ऑर्डर का। तो ये हो गया 1 0 1 0 1 1 1 1 0। मान लो अपने पास ये है डिटरमिनेंट, इसका निकालना है। और इसका डिटरमिनेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, किसी भी एक रो या एक कॉलम को सेलेक्ट कर लोगे भाई। किसी भी एक रो या एक कॉलम को सेलेक्ट कर लोगे। मान लो हमने फर्स्ट वाली रो को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है सर।
इसके ऊपर इसको एक्सपेंड कर देना भाई, इसको एक्सपेंड करना बोलते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आता है वो डिटर्मिनेंट ही होता है। एक्सपेंड किस तरह करना है, जिसको सेलेक्ट किया है ना उसके हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते जाओ। पहले भाई इस वन को सेलेक्ट कर लो, मान लो इसका फर्स्ट एलिमेंट हमने अपने सर वन है ना, रो वन का, हाँ सर, तो इसको सेलेक्ट करो, ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है ना वो रो और कॉलम हटा दो। अब ये इस रो में आता है, हाँ सर, इस कॉलम में आता है, हाँ सर, तो ये कॉलम भी हटा दो। ये लो सर, सेलेक्ट किसको किया था सर, वन को, तो ये वन को यहां लिख दो, ठीक है सर, ब्रैकेट का साइन लगा दो, ठीक है सर। बाकी बच गए क्या सर, 1110, हाँ सर ये बच गए। अरे तो इनका कुछ नहीं करना, तो सर ऐसे ही जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई की थी वही क्रॉस मल्टीप्लाई यार, 2 into 2 ऑर्डर का तो बच गया ये, हाँ सर बिल्कुल करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की 0 के साथ सर 0, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर 1, बीच में साइन कैसा सर माइनस का, ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं है सर, यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है। बात करते आगे भाई, आ जाओ। आप देखो, आपको पता है कि ये वाला एलिमेंट होता है A11, हाँ सर, ये वाला एलिमेंट होता है A12, हाँ सर, ये वाला एलिमेंट होता है A13, ठीक है सर, ये वाला एलिमेंट A21, ये वाला एलिमेंट A22, ये वाला एलिमेंट A23, ये वाला एलिमेंट A31, ये वाला एलिमेंट A32, ये वाला एलिमेंट A33, ठीक है सर। अब एक चीज देखना भाई, जो ये एलिमेंट मैंने लिखे ना, इनमें इन दोनों का सम 1 1 1 2 1 3, इनका सम करके देखते जाओ। अगर इनका सम इवन नंबर आता है ना तो साइन प्लस का ही रहने देना है उस एलिमेंट के आगे। अब जैसे अपने पास फर्स्ट एलिमेंट 1 था तो 1 के आगे कैसा साइन लगाए, यहाँ पर इस 1 और 1 को ऐड करके देख लो कितना आया सर 2, तो इस 1 के आगे प्लस रहने देना, ठीक है सर। अब इसके बाद A12 की बारी आती है 0 की, ये हमें तो इस रो को सिलेक्ट किया था, हाँ सर, तो इस रो को सिलेक्ट किया था, इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है सर 0 है, तो 0 लिखोगे, लिख लिया सर। 0 के आगे साइन कैसा वो देखोगे, वो देखने के लिए 1 और 2 का सम कर दो, क्या सर 3, 3 है ना, ओड अगर आए तो माइनस का साइन, इवन अगर आए तो प्लस का साइन, क्लियर सर, एकदम क्लियर। आ जाओ तो आगे बढ़ो, फिर ब्रैकेट। अब देखो भाई, हमने इस रो को सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है सर, इस रो के हर एक एलिमेंट के ऊपर इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, हाँ जी। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए हमने पहले एलिमेंट पर कर दिया इसको एक्सपेंड, जी सर। दूसरे एलिमेंट पर करने के लिए दूसरा एलिमेंट भी वैसे ही जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, ये आता है सर इस तो कॉलम में, हाँ सर, और इस रो में छोड़ दिया, क्या बच गया सर 0 1 1 0, ये बच गया। अरे ये बच गया ना, इनका फिर से वही काम अपना, तो क्या क्या बचा उसको लिख के अलग से देख लो, 0 1 1 0, ये बच गया सर। अरे इसका तो इसके जैसा ही काम करना है, 2 into 2 ऑर्डर का क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 की 0 के साथ सर 0, 1 की 1 के साथ सर 1, बीच में साइन कैसा लगाते हैं सर माइनस का, इसकी बारी खत्म, हाँ सर बिल्कुल खत्म। और एक तो फिर रह क्या गया, अब तीसरा एलिमेंट जो बचा उसके ऊपर एक्सपेंड कर दो। तीसरा एलिमेंट क्या है सर 1 है, तो ये लिखो 1, 1 के आगे साइन कैसा लगाए, यहां से देख लो 1 और 3 सर 4, 4 है तो सम इवन या ओड सर इवन, साइन कैसा लगाए इवन में सर प्लस का, ये प्लस का साइन। बस अब ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में आता है ना उसको हटा दो, ये लो सर, क्या बच गया सर, बच गया 0 1 1 1 0 1 1 1, करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 की 1 के साथ सर 0, 1 की 1 के साथ सर 1, बीच में साइन माइनस का। अब सोल्व कर दो, कुछ नहीं है, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 0 माइनस 1 माइनस का 1 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1, 0 के साथ मल्टीप्लाई सर 0, 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 सर माइनस 2, ये लो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। आप बताओ क्लियर है या नहीं है, 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर,
क्लियर है। एक शॉर्ट ट्रिक और आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट रो पे एक्सपेंड किया है, फिर बताऊंगा उसके बाद जो बात बताना चाहता था। आप ना किसी भी रो और किसी भी कॉलम पर एक्सपेंड कर सकते हो भाई, डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आएगा। क्लियर है सर? क्लियर है। फर्स्ट रो पे अगर एक्सपेंड करोगे ना तो डायरेक्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको इनको ऐड करने का अगर याद न रहे तो सीधी सी बात है, ये पहले वाला नंबर प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस और तीसरे वाला प्लस, ऐसे साइन लगा देना। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। आ जाओ तो भाई अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। आ जाओ अपनी एक्सरसाइज 4.1 देखो भाई। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई। ये बोल रखा है इवेलुएट, वैल्यू निकालनी है भाई इसकी 2 4 -5 और -1। ठीक है सर। अरे डिटर्मिनेंट तो निकालना है, कुछ नहीं करना, कर दो यार सोल्व। कैसे सर? वही काम, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 20। हाँ सर, बीच में साइन कैसा बताया था जब ये मल्टीप्लाई करवाओ सर माइनस का, तो कर दो सोल्व। -2 माइनस और माइनस सर प्लस, और 20 - 2 सर 18 आंसर आ गया भाई। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। यार बड़े इजी क्वेश्चन है यार, ये कोई क्वेश्चन हुए। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो भाई, क्या है सर? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है सर। कोस की कोस के साथ मल्टीप्लाई सर कोस स्क्वायर थीटा, फिर बीच में साइन लगाते हैं सर माइनस का, फिर इनकी करवाते हैं मल्टीप्लाई, साइन थीटा और साइन थीटा सर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और माइनस सर प्लस, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी सर 1। अरे तो ये लो भाई इक्वल टू 1, आंसर आ गया इस डिटर्मिनेंट का। सेकंड पार्ट में आ जाओ यार। अरे बड़े इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यार। डिटर्मिनेंट की कोई चैप्टर है यार इतना आसान? देखो भाई सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, x -1, x + 1 और x + 1 इसका डिटरमिनेंट। ठीक है सर। अरे तो हमें तो वही काम करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। हाँ सर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। फिर एक्स स्क्वायर की x के साथ मल्टीप्लाई सर x क्यूब, एक्स स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर x स्क्वायर, माइनस x की x के साथ मल्टीप्लाई सर माइनस का x स्क्वायर, माइनस x की 1 के साथ सर माइनस का x, 1 की x के साथ सर प्लस का x, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन कैसा सर माइनस का, ये हो गया a + b और ये हो गया a - b। हाँ सर, a + b और a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सर। और फिर क्या रह गया भाई, a स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, माइनस b स्क्वायर तो b अपने पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। भाई इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। हाँ सर, बच क्या गया सर एक्स क्यूब प्लस 1, माइनस की मल्टीप्लाई करा दो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 और 1 सर 2। ये लो भाई आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं है भाई? ये बात जरूर बता देना भाई। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपको नहीं समझाएंगे भाई। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्या है थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार। ये देखो भाई थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है a = एक तो ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, क्या दे रखी है भाई वो देखो 1 2 4 2, 1 2 4 2। हाँ सर ये दे रखी है। ठीक है, ये बोल रखा है
प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये बोल रखा है, ये प्रूव करो, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रूव करना है भाई। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं भाई, आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में देखो भाई, ए की किसके साथ मल्टीप्लाई है सर, 2 के साथ, करवाओ यार मल्टीप्लाई एक बार, ए की 2 के साथ करवा दो भाई। सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। हाँ सर हो गई मल्टीप्लाई। अब निकाल दो भाई इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अरे डिटर्मिनेंट क्या, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई यार, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, माइनस का साइन, 8 और 4 की मल्टीप्लाई 32। हाँ सर क्या आ गया सर, ये तो आ गया अपने पास माइनस का 24, लेफ्ट साइड आ गई। राइट साइड में ये बोल रखा भाई, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई। अरे तो कर लेते हैं यार, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड में आ जाओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई सर 2, माइनस का साइन, 4 की 2 के साथ सर 8, ये हो गया 2 माइनस 8 माइनस का 6। हमें निकालना 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ भाई माइनस का 24। देखना भाई एक बार इक्वल है या नहीं है सर, इक्वल है। अरे इक्वल है तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यार। यार कोई क्वेश्चन तो है नहीं यार, इतने आज इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आप तो टेंशन ले रखी थी आपने। देखो एक बार भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है भाई, ये बोल रखा एक ए मैट्रिक्स है, वो है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। हाँ सर ठीक है, ये बोल रखा ये प्रूव करो, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ सर बिल्कुल। अरे फिर कर देंगे सोल्व यार, पहले लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। हाँ सर लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, क्या है पहले 3 और a की मल्टीप्लाई, ये बाद में डिटर्मिनेंट है। अरे तो 3a निकाल दो यार, 3 और a की मल्टीप्लाई करवाओ, 3 की 1 के साथ 3, 0 के साथ 0, 1 के साथ 3, 0 के साथ 0, 1 के साथ 3, 2 के साथ 6, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 4 के साथ 12। हाँ सर ये लो। अरे डिटर्मिनेंट निकालना है भाई 3a का, निकाल देंगे सर। आपने अभी बताया था जिस रो, किसी भी एक रो या एक कॉलम को सेलेक्ट करके एक्सपेंड कर दो। हाँ तो वही काम कर रहे हैं, ये मैंने बताया था प्लस और ये माइनस और ये प्लस। अरे तो 3 इंटू, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो एक बार। हाँ सर हटा दिया, क्या बचा सर, ये बच गया। तो 3 की 12 के साथ सर 36, 0 की 6 के साथ सर 0, फिर माइनस का साइन, फिर 0। हाँ सर फिर आप ये हटा दो, ये लो भाई ये हटा देते हैं, ठीक है सर अभी हटा देंगे। ये लो भाई ये हट गया। अब क्या बच गया सर, 0 6 0 12, तो 0 की 12 के साथ सर 0, 0 की 6 के साथ सर 0। अब बारी आती है भाई 3 की, तो प्लस 3, क्या बच गया देखो भाई, एक बार इसको हटा दो। अब इसको हटाएंगे तो ये लो भाई, 0 की 0 के साथ सर 0, 0 की 3 के साथ सर 0, क्या बच गया भाई 3 और 36 की मल्टीप्लाई 108, ये सारे हो गए 0, ये भी 0 है तो 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई 0, तो ये आ गया 108। ये लो भाई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड की बात करेंगे भाई, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में अपने पास पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है भाई। हाँ सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अरे तो पहले इसको लिख लो यार एक बार, 1 0 1 0 1 2, हाँ सर 0 0 4, ठीक है सर। ये प्लस का, हाँ सर तो ये 1 लिख दिया। अब इसको हटा दो सर, हटा दिया, क्या बच गया 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 4, 0 की 2 के साथ सर 0,
फिर माइनस का साइन, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। अब जीरो वाला हटा दो, सी सर बिल्कुल हटा देंगे। ये लो क्या बच गया सर, जीरो माइनस जीरो, जीरो बच गया। अब इसको हटा दो भाई, इसको हटाएंगे तो ये लो भाई क्या बच गया, प्लस का वन इंटू जीरो माइनस जीरो, ये भी जीरो भाई। तो ये हो गया वन इंटू फोर, फोर आ गया भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया फोर। अब हमें मल्टीप्लाई करवानी है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फोर, ये हो गया 108। देखना भाई एक बार इक्वल है या नहीं है। सर इक्वल है, अरे इक्वल है तो लिख दो LHS इक्वल टू RHS। ये लो भाई, क्लियर है या नहीं है सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक भाई आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे और ऐसे ही उड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।